खासी आमदनी भी हो रही है। जी हाँ, कल तक इस इलाके में नक्सलियों की चहलकदमी या फिर गोलियों की धाएं धाएं ही सुनाई पड़ती थी, मगर आज यहाँ की फिजाओं में केले की मिठास भी तैरने लगी है। संतोष ने प्रयोग के तौर पर फिलहाल 4 एकड़ में इस खेती को किया है, जिससे उसे लाखों की कमाई हो रही है। संतोष के इस सफल खेती ने उन सभी के मुंह पर तमाचा जोड़ दिया है जिन्होंने इस इलाके में केले की खेती को मजाक बताया था। हालांकि संतोष को मलाल है कि इस बात पर कृषि विभाग की ओर से कोई मदद नहीं की गई है। इधर कृषि विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि केले की खेती को कृषि रोड मैप में शामिल किया जा रहा है, जिसके बाद किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। मुंगेर ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक और कामयाबी हासिल की है। अब जिले में भी बड़े शहरों की तरह घुटने का सफल ऑपरेशन पॉसिबल है। दरअसल सफिया सराय स्थित मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हर्षवर्धन की देखरेख में ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अंशु आनंद ने घुटनों के दर्द से परेशान मरीज का ऑपरेशन कर घुटने का सफल प्रत्यारोपण किया। ये सुविधा मिलने पर जिले वासियों को आसानी होगी और उन्हें इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना होगा। बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय कमरुन निशा पिछले 10 सालों से घुटने के दर्द से परेशान थी। डॉक्टरों ने उन्हें घुटने का प्रत्यारोपण करने की सलाह दी, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मरीज का ऑपरेशन पटना के प्रसिद्ध ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अंशु आनंद से करवाया। डॉक्टर अंशु आनंद ने बताया कि घुटने की प्रत्यारोपण सर्जरी में रोगग्रस्त जोड़ को कृत्रिम जोड़ से बदल दिया जाता है। इससे मरीज अपने कृत्रिम जोड़ की मदद से शारीरिक गतिविधियां और अपने कार्य कर सकता है। वहीं अब कमरुन निशा भी बेहतर तरीके से चल सकेंगी। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े छिनतई की घटना सामने आई है, जहां एक उचक्के ने पुलिस को चुनौती देते हुए पौष इलाके में राह चलते एक युवक के हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गया। घटना टाउन थाना क्षेत्र के पंकज मार्केट के पास की है। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक युवक हाथ में मोबाइल लेकर कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहा है। बाजार में भीड़ भी है, काफी लोग आना जाना कर रहे हैं। इतने में बाइक सवार एक युवक तेज रफ्तार से आता है और अचानक ही युवक के हाथ से मोबाइल झपट लेता है और भाग जाता है। पहले तो युवक को कुछ समझ नहीं आता कि माजरा क्या है, फिर उसे एहसास होता है कि चोर उसका फोन छीनकर भाग चुका है, जिसके बाद वो चोर के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। शोर शराबा सुनकर वहां कई सारे लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन चोर तो फरार हो चुका होता है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक कपड़े की दुकान में काम करता है और वो काम से अपने घर जा रहा था। इसी पूर्वी चंपारण के पताही में बेखौफ चोरों ने थाने से चंद कदम की दूरी पर स्थित डॉक्टर धीरज कुमार प्राइवेट अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर दिया। बाइक चोरी की वारदात कॉलोनी में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज और मामले की सूचना पुलिस को दी है। मामला पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मुख्य सड़क का है। जानकारी के मुताबिक यहां पर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत विकास कुमार बाइक हॉस्पिटल के बाहर खड़ी करके अंदर चला गया। जब वह वापस घर आने के लिए बाइक के करीब पहुंचा तो वहां से बाइक गायब थी। उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने हॉस्पिटल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें चोरी की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि चोर पहले थोड़ी देर रेकी करता है, फिर बाइक पर बैठकर पैर से धक्का लगाते हुए बाइक लेकर फरार हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब तस्कर शराब बेचने को लेकर रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में इन तस्करों पर नकेल कसने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जिले के मनियारी पुलिस थाना के थाना अध्यक्ष संतोष कुमार रजक और डॉग स्क्वाड की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया।
छापेमारी के दौरान थाना अध्यक्ष संतोष कुमार रजक ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बिहार सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी को 100% सफल बनाने के लिए वरीय अधिकारी के आदेश पर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगह पर डॉग स्क्वाड की मदद से छापेमारी की गई है। इस दौरान भारी मात्रा में शराब की खेप को बरामद कर नष्ट किया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस छापेमारी अभियान में डॉग स्क्वाड की टीम काफी मददगार साबित हो रही है। सुपौल में मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा को लेकर उत्पाद विभाग अलर्ट मोड में आ गया है, जिसे लेकर सदर प्रखंड के मल्हनी, सोनक और खरैल में ड्रोन के साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान बांसवाड़ी और झाड़ियों में अवैध रूप से चल रहे देशी शराब की भट्टियों को तोड़ा गया। साथ ही मौके से 30 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई। इसके अलावा करीब 600 लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी टीम ने मौके पर नष्ट किया। सीएम नीतीश कुमार के आगमन से पहले इलाके में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल 17 जनवरी को होने वाले समाधान यात्रा के लिए मल्हनी इलाके को चिन्हित किया गया है, जहां सीएम पहुंचेंगे। इसी वजह से मल्हनी और उसके आसपास के इलाकों में सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। विभाग की कार्रवाई से अवैध शराब निर्माण करने वालों के बीच हड़कंप मच गया है। राजस्थान के दौसा में एक ही रात में चोरों ने 13 दुकान को अपना निशाना बना लिया। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में 2 शख्स नजर आ रहे हैं। दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है ताकि इन्हें कोई पहचान न सके, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने इनकी सारी करतूत कैद कर ली है। वीडियो में दिख रहा है कि पहले एक चोर दुकान का शटर तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल होता है। उसके पैकेट में एक टॉर्च है। उसके पीछे पीछे उसका साथी भी शटर के नीचे से दुकान में घुसता है। उसने अपने हाथ में तिजोरी काटने का औजार ले रखा है। दुकान में घुसने के बाद दोनों औजारों को नीचे रखते हैं। फिर एक शख्स एक औजार उठाकर तिजोरी खोलने की कोशिश करने लगता है। दूसरा उसे टॉर्च दिखा रहा है। जब वो अकेले तिजोरी नहीं खोल पाता तो उसका साथी टॉर्च को मुंह में रखकर उसकी मदद करने लगता है। दोनों ने मिलकर 13 दुकानों में 9 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसे की चोरी की है, जिसके बाद से व्यवसायी समुदाय में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। मकर संक्रांति के मौके पर बिहार में दूध की खपत बहुत बढ़ जाती है। लोग 4-5 दिन पहले से ही दही जमाने के लिए दूध के जुगाड़ में लग जाते हैं। भागलपुर में भी इन दिनों लोग दूध की खूब खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट में दूध की डिमांड बढ़ गई है, पर सप्लाई कम हो गई है। आमतौर पर मंडी में हर रोज 10,000 लीटर दूध आता था, जो कि अब घटकर महज 7,000 लीटर प्रतिदिन हो गया है। ऐसे में दूध के लिए मारामारी मची हुई है। बढ़ती खपत और घटती सप्लाई की वजह से दूध के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ 1 लीटर दूध की कीमत 50 रुपए से बढ़कर सीधे 100 रुपए तक पहुँच गई है। बताया जा रहा है कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो दूध के दाम और भी बढ़ सकते हैं। लोग सुबह से ही दुकानों के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि दूध खत्म होने से पहले उन्हें मिल जाए, लेकिन कई बार लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अगर पर्याप्त दूध नहीं मिल पाया तो मकर संक्रांति के लिए दही नहीं जमा पाएंगे। मकर संक्रांति को लेकर पूरे बिहार में चूड़ा और तिलकुट की भरमार दिख रही है। ये तस्वीर भागलपुर के बाजार की है। आसपास के गांव से लोग कतरनी चूड़ा और तिलकुट खरीदने यहां पहुंच रहे हैं। चूड़ा और तिलकुट की बढ़ते डिमांड को देखते हुए कारीगर दिन रात तिलकुट तैयार करने में जुटे हुए हैं। कतरनी और मालभोग धान की फसल अच्छी नहीं होने के कारण चूड़ा का उत्पादन नहीं हो पाया है, जिस वजह से चूड़ा के दाम बढ़ गए हैं। चूड़ा के अलावा चीनी, गुड़, खोआ जैसी अलग अलग तरह के तिलकुट की भी खूब बिक्री हो रही है। लोगों को सबसे ज्यादा गुड़ का तिलकुट पसंद आ रहा है। अगर बात चूड़ा की करें तो जगदीशपुर का कतरनी और मालभोग चूड़ा ज्यादा डिमांड में है। थोड़ा महंगा होने के बावजूद भी लोग इसे ही खरीद रहे हैं। जगदीशपुर का कतरनी चूड़ा 120 रुपए किलो और मालभोग 140 रुपए किलो बिक रहा है। ये रंग बिरंगी साड़ियाँ और लुंगी झारखंड के आदिवासियों की संस्कृति की पहचान है, जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। गोड्डा में एक छोटी सी दुकान चलाने वाली अनामिका इसे बचाने की कोशिश में जुटी हुई है।
दुनिया जितनी आधुनिक होती जा रही है, आदिवासियों की संस्कृति कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही है। पहले बाजार में पंची साड़ी और लुंगी बहुत आराम से मिल जाती थी, पर अब वेस्टर्न पहनावे को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में पंची साड़ी और लुंगी अब बाजार में कम ही मिलती है। अनामिका बताती हैं कि आदिवासियों का वस्त्र धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, इसलिए उन्होंने सोहराय के मौके पर अपनी दुकान में आदिवासी कपड़े बेचने की सोची। आदिवासियों के वस्त्रों में ये पंची साड़ी और लुंगी बहुत ही खास, इसे तोड़े सुत्तम से बनाया जाता है। आदिवासी शब्द तोड़े सुत्तम का अर्थ पवित्र धागा होता है और ये परिधान भी आदिवासियों के लिए बेहद पवित्र होता है। कटिहार के कोलासी में मनरेगा योजना के तहत बनाए गए पार्क का जब उद्घाटन हुआ था तो हर तरफ इसकी चर्चा हो रही थी। ये पार्क बिहार के सबसे खूबसूरत पार्क में से एक था, लेकिन धीरे धीरे मेंटेनेंस और रखरखाव के अभाव में इसकी दुर्दशा होती चली गई और अब ये पार्क पूरी तरह बदहाल हो चुका है। बताते चले कि कोठा थाना क्षेत्र के इसी इलाके में मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के तहत दौरा करने आ सकते हैं। ऐसे में अब एक बार फिर पार्क के कायाकल्प और जीर्णोद्धार की चर्चा जोरों पर है। स्थानीय मुखिया भी हुए पार्क की कायाकल्प की बात कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि अगर पार्क का जीर्णोद्धार किया जाता है तो उसके साथ सुविधाओं का भी विस्तार किया जाए। ऐसा करने से ये पार्क पूरे जिले के लिए आकर्षण का केंद्र तो बनेगा ही, साथ साथ सुखद समय बिताने का बेहतर डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। भागलपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरा और कनकनी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। साथ ही रुक रुक कर चल रही पछुआ हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी कई गरीब परिवार फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में दर्जनों बेघर ठंड में ठिठुरते हुए रात गुजार रहे हैं। कई लोग तो सिर्फ एक प्लास्टिक के सहारे ठंड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को प्लास्टिक में लपेटकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे रात बिताने वाले अधिकतर लोग मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करने आसपास के गांव से शहर आए हैं। इन लोगों के पास ठंड से बचने का एकमात्र सहारा आग है। जिला प्रशासन की तरफ से भी इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ लोगों को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कंबल दी है, जिसे ओढ़कर इन्हें थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन इस भीषण ठंड से बचने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। हाथ में लाठी, डंडा और टॉर्च लेकर पहरा दे रहे ये लोग अपने खेतों को मवेशियों से बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मोहल्ले को नशेड़ियों और नशा के धंधेबाजों से बचाने के लिए डटे हुए हैं। दरअसल भागलपुर में नशेड़ियों ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि नशेड़ियों और नशे के धंधेबाजों के खिलाफ मोहल्ले वासी लाठी, डंडे और टॉर्च लेकर रात भर पहरा देते हैं। मुजाहिदपुर के शाहबाज नगर में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार और नशेड़ियों के खिलाफ मोहल्ले के लोगों ने पहरेदारी की योजना बनाई है। नशा और उसके कारोबार पर नकेल कसने के लिए मोहल्ले में पहरा कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के सदस्य बारी बारी करके लाठी, डंडे और टॉर्च लेकर रात भर मोहल्ले में पहरा देते हैं। बता दें कि शाहबाज नगर के युवा ब्राउन शुगर और कई प्रकार के नशे की गिरफ्त में आ गए थे। आए दिन मोहल्ले में नशेड़ियों का अड्डा लगा रहता था, लेकिन जब से पहरेदारी शुरू हुई है तब से शाहबाज नगर नशा मुक्त और भय मुक्त हो गया है। कोने में दुबक कर बैठा ये मासूम सा दिखने वाला बंदर असल में काफी उत्पाती है, जिसने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में तीर्थ पुरोहित और यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की नाक में दम कर रखा है। दरअसल बंदर देवघर के तपोवन से देवघर शहर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर और मार्केट में पहुँच गया है और मंदिर में पहुँचकर बंदर बहुत उपद्रव मचा रहा है। ये बंदर कई बार लोगों को काट भी चुका है। इसने पुरोहित और यात्रियों पर भी हमला किया है, जिससे लोग काफी दहशत में हैं। बंदर के उत्पात से तंग आकर मंदिर प्रबंधन ने वन विभाग को इसकी शिकायत की, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मंदिर पहुंचकर बंदर को पकड़ना चाहा, लेकिन ये बंदर इनके हाथ नहीं आया। तीर्थ पुरोहित कहते हैं कि मंदिर में रहने से भी डर लगता है। उन्होंने वन विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इस उत्पाती बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाए, वरना ये आगे भी लोगों पर हमला करता रहेगा।
किसी हिंदी फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म से खुली वैसे ही ट्रेन को रुकवाकर एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक वैशाली का रहने वाला मुन्ना कुमार है और युवती का नाम रानी कुमारी है। रानी का ससुराल पटना में है। 2 बच्चों की मां रानी के पति रंजीत कुमार और मुन्ना कुमार दोनों बेहद अच्छे दोस्त थे। मुन्ना का रंजीत के घर आना जाना होता था। इसी बीच मुन्ना और रानी एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। प्यार का खुमार ऐसा चढ़ा कि रानी अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर मुन्ना के साथ पटना से फरार हो गई। इधर घर वालों ने रानी के अपहरण का मामला हाजीपुर सदर थाना में दर्ज करवा दिया, जिसके बाद कॉल ट्रेस के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कि रानी हाजीपुर स्टेशन पर है। इसकी सूचना तत्काल रेल पुलिस को दी गई। रेल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुन्ना के साथ रानी को तब गिरफ्तार कर लिया जब वो दोनों ट्रेन से फरार होने वाले थे। ग्रामीण इलाकों में सर्दी के मौसम में नीलगाय किस कदर उपद्रव मचाते हैं, इसका जिक्र तो प्रेमचंद की मशहूर कहानी पशु की रात में भी है। अक्सर ग्रामीण इलाकों में नीलगाय रात के समय आकर खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर देते हैं। किसानों को रात भर खेत में रखवाली करनी पड़ती है। मुंगेर के असरगंज प्रखंड में भी इन दिनों जंगली नीलगाय ने आतंक मचाया हुआ है। मदारपुर बिशनपुर जोराड़ी में एक नीलगाय के घुसने से अफरा तफरी मच गई। नीलगाय को देखते ही किसान अपनी फसल बचाने के लिए खेतों की तरफ दौड़ पड़े। जानकारी के मुताबिक खड़गपुर के इलाके से होते हुए नीलगाय असरगंज प्रखंड क्षेत्र में घुस गया। काफी मशक्कत के बाद मदारपुर गांव में नीलगाय को किसी तरह बंधक बनाया गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर गश्ती दल के पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह मदारपुर गाँव पहुँचे और नीलगाय को अपने कब्जे में लेकर वन विभाग के हवाले कर दिया। नवादा में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। नवनिर्मित पुल के अप्रोच रोड नहीं बनने के बाद लोगों को हो रही समस्या की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद निर्माण कंपनी ने अप्रोच पथ बनाने का काम शुरू कर दिया है। नवादा कुंज पथ पर गोसाई बिघा के पास सकरी नदी पर बना पुल बीते कई महीनों से बनकर तैयार था, मगर अप्रोच रोड के कनेक्ट नहीं होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते थे। सबसे ज्यादा समस्या बरसात में होती थी, जब लोग जुगाड़ नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी को पार किया करते थे। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद निर्माण कंपनी हरकत में आई और अप्रोच रोड बनाने का काम शुरू कर दिया गया। कुछ ही समय में ये रोड बनकर तैयार हो जाएगा। अप्रोच रोड का काम शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी है। कल तक ये दुकान विनोद प्रसाद की रोजी रोटी का सहारा थी, जो अब जलकर खाक हो चुकी है। कुछ बदमाशों ने देर रात इस दुकान में आग लगा दी, जिसमें करीब 5 लाख से भी ज्यादा की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना नवादा के वारसलीगंज के सिमरी बिघा गांव की है। बताया जा रहा है कि देर रात अज्ञात बदमाशों ने डेयरी और जनरल स्टोर की दुकान में आग लगा दी, जिसमें डेयरी के सामान, 4 डीप फ्रीजर और एक बाइक जलकर राख हो गए। दुकान के मालिक ने बताया कि रात करीब 10 बजे वो दुकान बंद के घर गए। जब सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान जलकर खाक हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति को लेकर बड़े पैमाने पर डेयरी के प्रोडक्ट मंगाए थे। इस अगलगी में वो सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। फिलहाल इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। सारण शराब कांड के बाद से उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम लगातार छापेमारी अभियान चलाकर शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग ने बाढ़ अनुमंडल के रामनगर दियारा में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट किया। टीम ने बोट और ड्रोन की मदद से बख्तियारपुर के दियारा इलाकों में अवैध शराब भट्टी का पता लगाया और हजारों लीटर देसी शराब को नष्ट किया। इस कार्रवाई में करीब 15,000 किलो जावा महुआ, 450 लीटर चुलाई शराब से भरे हुए 72 ड्रम और शराब बनाने के सामान को नष्ट किया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस की टीम ड्रम में भरकर रखे गए शराब को बहा रही है।
शराब से भरे इन सभी ड्रम को तस्करों ने बड़ी ही चालाकी से जमीन के अंदर गाड़ कर रखा था ताकि पुलिस को इसकी भनक न लगे, लेकिन उत्पाद विभाग के बोट और ड्रोन ने तस्करों की सारी चालाकी पर पानी फेर दिया। मकर संक्रांति पर तिलकुट, तिलवा और चूड़ा की डिमांड तो होती ही है, पर नालंदा का फेमस भूरा भी लोगों को काफी पसंद आता है। जिसने भी इस भूरा का स्वाद चखा है, अक्सर भूरा का नाम लेते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देखकर आपको भी भूरा का स्वाद तो याद आ ही गया होगा। मकर संक्रांति में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में भूरा की कुटाई का काम तेजी से किया जा रहा है। बिहार शरीफ में हर मिठाई की दुकान के पास जाते ही भूरा की सौंधी खुशबू आती है। लोग अपने लिए तो भूरा खरीद ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ का भूरा भिजवा रहे हैं। यहाँ बनने वाला भूरा सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, दिल्ली जैसे दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। इतना ही नहीं, लंदन और दुबई में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी इस भूरा को खरीदते हैं। भूरा की डिमांड बढ़ने की वजह से कई लोगों को रोजगार भी मिला है।